નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી पाठ 8 स्वाध्यायની संपूर्ण समझूती જોઈશું। तो यहाँ अभ्यास देखते हैं। पहले प्रश्न 1 है, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। हमने अगले वीडियो में इस इकाई के चुटकुले देखे थे। उस चुटकुलों को दो दो टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत करने हैं। आगे प्रश्न 2 है, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। तो आपने सुने हुए कोई भी 2-3 मज़ेदार चुटकुले सुनाने हैं। तो मैं यहाँ 2-3 चुटकुले बोलती हूँ। पहला है, अमित कहता है, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष बता रहे हो। तो पहलवान कहता है, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। आगे दूसरा चुटकुला, सुरेंद्र कहता है, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? तो नवीन बोलता है, जानवर की। तो सुरेंद्र कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो नवीन कहता है, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। आगे तीसरा, अंकल कहते हैं, आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? तो यहाँ बिल यानी जो चूहे का बिल आता है वो उस बिल की बात है, और अंकल किस बिल की बात कर रहे हैं? वो अखबार वाले का बिल आता है उसकी बात कर रहा है। आगे चौथा चुटकुला है, नौकर, मालिक, आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हो? तो मालिक, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। आगे है प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। उदाहरण दिया गया है, शिक्षक कहता है, हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? तो छात्र कहता है, मूर्ख। तो आगे पहला है, माँ कहती है, बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? तो बेटा बोला, चल कर। आगे दूसरा, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहक बोला, मौका। आगे तीसरा, न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर, ताला। चौथा, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। तो डॉक्टर कहता है, यह आदत आपको कब से है? तो भुलक्कड़ बोला, याद नहीं है। आगे प्रश्न 4, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। तो पहला है, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो ना या हाँ में देना है। हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे और ना बोलोगे तो भी फंसोगे। तो हम यहाँ ना लिखेंगे। क्या तुम अकेले ही पागल हो? तो ना। तीसरा, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए। तो हाँ। आगे प्रश्न 5, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताओ कि हमें हर जगह और हर प्रसंग पर हंसते रहना चाहिए। तो हाँ, तो उसका कारण बताओ। तो हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगोनाकुल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता है, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। आगे स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1 है, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़ी कोई अन्य कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में आप लिखिए। तो आपको यहाँ आप लिखनी है। आगे प्रश्न 2, भाषा की एक खूबी है, अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थ का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। तो यहाँ उदाहरण है, शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो छात्र, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। तो सोना यहाँ धातु है और सोना यानी निद्रा अवस्था की बात की गई है। तो यहाँ बस और उत्तर और कर
तीनों पर हमें चुटकुला बनाना है। तो पहला है बस। पिताजी बोले, बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही और चलना है। तो बेटा बोलता है, पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी कहते हैं, बेटा बस, यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना होगा। आगे दूसरा है उत्तर। दादाजी कहते हैं, तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। तो पोता, दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है। आगे तीसरा कर। पति कहता है, देखो सरकार ने आमदनी पर कर बढ़ा दिया। कर यानी टैक्स की बात है। तो पत्नी बोली, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है, यानी हाथ बढ़ा देती है। आगे प्रश्न 3, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है, मालिक तू बहुत बड़ा गधा है। तो नौकर कहता है, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। तो यहाँ पहला है, पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। तो पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरा आदमी रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो देता हूँ ना। आगे दूसरा, न्यायालय में दो वकील है। पहला वकील, तू गधा है। तो दूसरा वकील बोलता है, तू तो बड़ा गधा है। तो पहला वकील कहता है, तू बहुत बड़ा गधा है। तो न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आगे तीसरा, लड़का बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। तो लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो यहाँ मुझसे शादी कर दीजिए। चौथा, योगेश बोला, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो रमेश बोला, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। तो योगेश बोला, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। आगे पांचवा, सामने से गधे आते देखकर पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो पत्नी बोली, जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। आगे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो यहाँ कहानी है, कहानी को पढ़कर हमें 7 शब्द चुनना है और शब्दकोश के क्रम में रखने हैं। तो यहाँ कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांस, चरवाहा, दौड़ और जीत। तो इतने अक्षर मैंने चुन लिए हैं। तो उसको शब्दकोश के अनुसार पहले कुत्ता, फिर खरगोश, फिर चरवाहा, फिर जीत, फिर दौड़, आगे शिकार और आखिरी में सांस। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा इस इकाई के स्वाध्याय और अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।